क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। वाटर इन ए बकेट इज रेल इन ए वर्टिकल सर्किल विद स्ट्रिंग अटैच टू इट। ठीक है, एक एक बकेट है, उसके अंदर पानी है और उसको वर्टिकल सर्किल में हम घुमा रहे हैं। ठीक है, एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करके उसको वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हैं और इसकी टॉप पोजीशन पे अगर हम बकेट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो उस पर दो फोर्सेज लग रहे होंगे। एक तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और एम जी लग रहा होगा इसमें डाउनवर्ड्स, एम जी लग रहा होगा इसका डाउनवर्ड्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर लग रहा होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और स्ट्रिंग में एक टेंशन भी होगा टी, हो भी सकता है टेंशन, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दो बेसिक फोर्सेज हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपवर्ड डायरेक्शन में और एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और बकेट में से पानी गिरना नहीं है। ठीक है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि जो एम वी स्क्वायर अपॉन आर है वो डेफिनेटली एम जी से ज्यादा होना चाहिए या एम जी के बराबर हो। अगर एम जी के बराबर भी होगा तो भी पानी नहीं गिरेगा, क्योंकि उसमें नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, या फिर एम वी स्क्वायर या फिर एम जी से क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर एम जी से ज्यादा होगा तो बकेट बाहर जाने की कोशिश करेगी और स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, एक टेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन और एम जी मिलकर किसको बैलेंस कर लेंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर को। ठीक है, तो बॉटम लाइन ये है कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम जी के बराबर हो या एम जी से ज्यादा हो। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, एम जी के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एम जी का भी एम बी स्क्वायर अपॉन आर से ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो पानी नीचे गिर जाएगा। बी पार्ट नहीं हो सकता, ए पार्ट हो सकता है। ठीक है, सी पार्ट एम जी इज नॉट ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये बिल्कुल ठीक है। एम जी जो है वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर से बड़ा नहीं है, या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ठीक है, एम जी जो है वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर से बड़ा नहीं हो सकता, या तो एम जी जो होगा वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगा या फिर क्या होगा, उससे छोटा होगा। तो ये सी पार्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एम जी इज नॉट ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर। ए पार्ट हम क्यों नहीं टिक कर रहे हैं, क्योंकि जो ए पार्ट है वो सी के अंदर ही इंक्लूडेड है। क्लियर। ये काफी आसान है। इसमें क्या है, एक एम मास का एक स्टोन है और उसको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रहे हैं और स्ट्रिंग अपने पॉइंट पे सेंटर पे फिक्स की गई है, एल लेंथ की स्ट्रिंग, और वी वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, और अचानक से स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है तो ये पार्टिकल, ये जो स्टोन है वो कैसे मूव करेगा, तो ये हमें पता है। अगर अचानक से स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है तो उस पर तुरंत फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। जो सेंटीपिटल फोर्स लग रहा होगा वो तुरंत जीरो हो जाएगा, और फोर्स जीरो होते ही तुरंत एस्लेशन क्या हो जाएगा, जीरो। और एस्लेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी अब चेंज नहीं करेगी, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। यानी वो कैसे चला जाएगा, जिस जो डायरेक्शन अभी वेलोसिटी के उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। यानी कैसे मूव कर जाएगा वो, टेंजेंशियली। ठीक है, कैसे मूव कर जाएगा वो, अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी तो जो सेंटीपिटल फोर्स लग रहा था, जैसे स्ट्रिंग आपने ब्रेक की, सेंटीपिटल फोर्स जीरो हो जाएगा। सेंटीपिटल फोर्स जीरो होते ही सेंटीपिटल एस्लेशन जीरो हो जाएगा। सेंटीपिटल एस्लेशन ही वो एस्लेशन था जिसकी वजह से वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज करती थी हर इंस्टेंट पे। ठीक है, तो वेलोसिटी एस्लेशन जीरो होती है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अब वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, तो वो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, यानी कैसे चला जाएगा, अलोंग द टेंजेंट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। कॉइन इज प्लेस्ड ऑन ए रोटेटिंग टर्न टेबल। मैंने एक क्यूबिकल कॉइन प्लेस किया यहाँ पे टर्न टेबल पे। इट जस्ट स्लिप्स इफ द प्लेस एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, और मान लिया मैंने आर डिस्टेंस पर रखा है, आर की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द एंगुलर वैल्यू, अच्छा स्लिप होने का मतलब क्या है, स्लिप क्यों होगा। ठीक है, तो बाहर की तरफ इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। अगर उस कॉइन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कॉइन के रिस्पेक्ट में बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, और अंदर की तरफ जो उसको स्लिप होने से रोक रहा होगा वो फ्रिक्शन फोर्स होगा। और जस्ट जस्ट लिखा है, जस्ट स्लिप, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा एफ एम एस। ठीक है, और ये दोनों इक्वेट एक दूसरे के बराबर होंगे, हो रहे होंगे। ठीक है, यानी एम आर ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू। फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू आर, और आर इस केस में किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर। ठीक है, क्लियर। तो ये इक्वेशन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किससे बैलेंस हो रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स से। ठीक है, अब जरा आप देखो, फ्रिक्शन फोर्स की तो वैल्यू कांस्टेंट ही रहनी है, उसमें कोई चेंज होना नहीं है, म्यू सेम रहेगा, एम की वो वैल्यू सेम है, जी भी सेम है, म्यू तो ये तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू तो सेम ही रहनी है, बस आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो वो क्या कर रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी को उन्होंने डबल कर दिया, यानी ओमेगा को क्या कर दिया, डबल। जब आप ओमेगा को डबल करोगे और उसका स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर 4 का फैक्टर आएगा। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस पे अब वो जस्ट स्लिप होना शुरू हो जाएगा। तो अब जो वो डिस्टेंस होगी, अगर पहले वो डिस्टेंस आर थी जब ओमेगा था, जब आप 2 ओमेगा कर दोगे, एंगुलर वेलोसिटी डबल कर दोगे, तो वो जो डिस्टेंस होगी अब वो हो जाएगी आर बाई 4। क्लियर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसकी जो राइट हैंड साइड है वो फ्रिक्शन फोर्स है, वो तो कांस्टेंट रहना है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कांस्टेंट रखनी पड़ेगी आपको। तो ओमेगा को अगर आपने डबल कर दिया है तो ये जो पूरा फैक्टर है ओमेगा स्क्वायर वाला, ये जो पूरा फैक्टर है ये 4 टाइम्स हो जाएगा।
इसको सेम रखने के लिए रेडियस को हमें कितना करना पड़ेगा 1/4, ठीक है। तो ओमेगा को अगर आपने डबल कर दिया तो रेडियस को कितना करना पड़ेगा 1/4। इसका मतलब अगर वो पहले 4 सेंटीमीटर पर स्लिप कर रहा था तो अब वो कितने सेंटीमीटर स्लिप करेगा, 1 सेंटीमीटर। क्लियर, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। A motorcycle is going on a overbridge of radius r. The driver maintains a constant speed. तो इसमें क्या, एक ड्राइवर कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है, मान लिया कांस्टेंट स्पीड भी है उसकी, और आर इस जो ओवर ब्रिज है इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आर है, ठीक है। और वो बढ़ रहा है, चढ़ रहा है ब्रिज पे। द नॉर्मल फोर्सेज ऑन इट, नॉर्मल फोर्सेज के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो नॉर्मल में अगर दिखाऊं तो नॉर्मल रिएक्शन मान लिया आर इस तरफ गया और एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, और ये अगर एंगल थीटा है तो एम जी का ये कंपोनेंट होगा एम जी कॉस थीटा, और इधर होगा एम जी साइन थीटा। और एक और फोर्स लग रहा होगा इस पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि ये रेडियली, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस मोटरसाइकिल के रिस्पेक्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा बाहर की डायरेक्शन में। तो वो कितना होगा, वो होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस डायरेक्शन में अगर इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन जो आने वाली है वो आने वाली है आपकी आर प्लस क्या है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, आर इसमें रेडियस लिए तो आर जो रेडियस है वो स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है। रेडियस को क्या मान लेते हैं हम, स्मॉल आर, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर वो किसके बराबर हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर। तो कैपिटल आर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके बराबर आने वाला है, वो आने वाला है एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कैपिटल आर कहा है उन्होंने, लेकिन हमने उसको क्या ले लिया, स्मॉल आर, क्योंकि कैपिटल आर को हम क्या ले रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। कैपिटल आर को हम क्या ले रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर, तो कैपिटल आर आ गया एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सिंस रेडियस उसकी सेम है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो ये वाला फैक्टर तो सेम रहेगा, बस ये फैक्टर चेंज करेगा, ठीक है। और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता जाएगा थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी तो ये cos थीटा वाला कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। आप ऐसे समझो, जब ये एकदम टॉप पे होगा, ठीक है, तो सरफेस ये जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, mg। सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स कितना होगा, mg। अभी सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स कितना है, mg cos थीटा, ठीक है। तो ये एंगल क्या है आपका, थीटा। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते थीटा कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू तो डिक्रीज कर रही है लेकिन cos थीटा क्या करेगा, इंक्रीज। तो ये पूरा फैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज, यानी आर भी क्या करेगा आपका, इंक्रीज। क्लियर, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इंक्रीजेस। आर इंक्रीज करता जाएगा कब तक, जब तक ये हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता। उसके बाद फिर से जैसे ही नीचे आना शुरू करेगा फिर से आर क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन होगा ए पार्ट। 11